दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में। तो अपन दोस्तों पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.2 अपन ने कंप्लीट कर ली थी कल तक। तो आज अपन पढ़ेंगे उसी में 4.3 एक्सरसाइज, जिसमें अपने को एप्लीकेशन ऑफ वो डिटरमिनेंट्स का स्टडी करनी है। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में जैसे कि अपन देखें कि किसी ट्राइंगल के अगर अपने को पॉइंट दे रखे हैं 3 पॉइंट, तो उसका अपन डिटरमिनेंट्स की हेल्प से कैसे उसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो सब चीज़ें अपन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं बिना देरी किए। तो जैसे अपन को सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले अगर अपने को कोई 3 पॉइंट दे रखे हैं, मैं मान लूँ P x1 y1 और Q x2 y2 और भाई R है कोई अपने पास x3 y3, ये अपने को 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो अपन सबसे पहले जो अपने का पहला जो अपना एरिया है त्रिभुज ऑफ एरिया ऑफ PQR, तो अपन इसको ये जानते हैं भाई, क्या ऐसे कैसे निकालते थे अपन, जो 1/2 और ये आएगा अपने पास x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस में आएगा x2 y3 माइनस x3 y2। ठीक है भाई। इसके बाद में ये आएगा x3 और y1 माइनस में x1 y3। ये अपने पास एरिया निकालने का फॉर्मूला था। लेकिन अगर अपन इसकी सहायता से देखें भाई हेल्प डिटरमिनेंट्स की हेल्प कैसे निकाल सकते हैं, तो ये अपन इसको निकाल सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो PQR का ट्राइंगल का अपन एरिया निकालेंगे। इसमें 1/2 डिटरमिनेंट्स अपन रखेंगे, x1 y1 1 और x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक है भाई, ये बड़ा सिंपल मेथड है अपने लिए। तो अपन फिर इसका आसानी से एक्सपेंड करना भी अपन सीख चुके हैं। तो ये अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसको या तो फिर अपन 0 बना लेंगे अपनी कैलकुलेशन में हेल्प के लिए, या फिर डायरेक्टली अपन इसका एक्सपेंड कर देंगे रो या फिर किसी भी कॉलम के थ्रू, और फिर आसानी से अपन इसका एरिया निकाल लेंगे। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है अपने पास। देखें दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है कि भाई जो ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अपने को 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो अब ये अपन ने पढ़ा है कि कैसे डिटरमिनेंट्स की हेल्प से अपन एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अपन यहाँ जो 4 हैं क्वेश्चन, ये इसमें सेम बेस्ड है, तो अपन इनमें 1 देखेंगे और 3 बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो अपन जैसे सेकंड की बात करें भाई, तो अपन ने 1/2 और इस डिटरमिनेंट्स में आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4 2 और ये 4 5 और -2 और 2। ठीक है भाई, 1 1 1। इसके बाद बात करें, अपन क्या करते हैं एक्सपेंशन में आसानी के लिए कुछ 0 बना लेते हैं। तो फिर अपन ने रो फर्स्ट में लगाई प्रॉपर्टी रो फर्स्ट माइनस रो सेकंड। तो अपने पास क्या आ गया 1/2, 4 - 4 0 हो जाएगा, 2 - 5 - 3 और 1 - 1 0। ये आपके पास सेम है दोनों, 4 5 और 1 और ये -2 to 1। अपन आसानी से किसके अलोंग, रो फर्स्ट के अलोंग इसका एक्सपेंड करते हैं इसको। तो क्या आया 1/2। इसके बाद में ये 0 माइनस, ये ऐसे अल्टरनेटिव क्रम में चलते हैं अपने साइन। तो यहाँ इसके लिए माइनस आएगा, तो माइनस में प्लस हो जाएगा भाई 3। और ये रो और ये कॉलम हट जाएंगे, तो 4 × 1 ये 4 और 1, इसके लिए 4 × 1 4 और ये 1 × -2, तो ये -2, लेकिन यहाँ माइनस आता है तो -2 और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 × 2 ये 6 × 3 18 हो जाएगा। तो 18 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो अपन 9। और आपको पता है एरिया हमेशा जो यूनिट होती है उस स्क्वायर में चलता है। तो यहाँ कोई यूनिट नहीं है, तो अपन लगा देंगे 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है भाई, ये अपने पास आया है। और इसके जो बाकी ये तीनों आप करके देखेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है दोस्तों कि अपने को एरिया फाइंड आउट करना है कोई ट्राइंगल का, हुज वर्टिसेज अपने को दे रखे हैं, ये 3 पॉइंट है अपने। ठीक है भाई, हेंस फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट आर कोलिनियर है भाई। अपने को उस कंडीशन को फाइंड आउट करना है जिस कंडीशन में ये तीनों पॉइंट है जो अपने कोलिनियर है। कोलिनियर जिसको मैं बोलूँ, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं संरेख। संरेख मतलब एक ही रेखा में, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में, मतलब जैसे अपने को बोलते हैं ऐसे ही। ये पॉइंट क्या है भाई, कोलिनियर है। इनके लिए अपन कोलिनियर का शब्द का उपयोग करते हैं भाई। तो इनके लिए क्या है, जैसे अपन सबसे पहले वही करेंगे अपनी डिटरमिनेंट्स की सहायता से अपन क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। और जो अपन जब अपने पास एरिया आएगा उसको अपन 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कोलिनियर जो पॉइंट होते हैं उनका जो ट्राइंगल उनका तो बनता ही नहीं है। तो उसका जो एरिया होता है उन 3 पॉइंट का वो 0 के इक्वल होता है। तो अपन 0 के इक्वल मानते हैं कोलिनियर को। तो अपन इसमें करेंगे जैसे भाई 3 पॉइंट है, अपन ने वही अपना मेथड लगाया, A0 ये 0 भी और यहाँ है भाई आपका XY ये 1 1 1। अपन क्या करते हैं इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड किया अपन ने किसके अलोंग करें, फर्स्ट रो के अलोंग कर लेते हैं 1/2 और ये आया A
ए के लिए क्या आया, ये रो और ये कॉलम हट जाएंगे तो b इंटू वन और y इंटू वन, तो b माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए माइनस जीरो, और आप प्लस वन के लिए क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम हटेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और माइनस का एक्स बी, तो ये माइनस का एक्स बी। ठीक है भाई, अब हम इसको कैलकुलेशन कर लें तो थोड़ा, तो ये 1/2, एक अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए बी माइनस ए वाई आपका, और ये प्लस का 1 लेकिन माइनस का एक्स बी, तो ये माइनस का एक्स बी, और ये 1/2 है। अब अपने को पता है कि भाई अगर को ये अपने को दे रखा है कि ये पॉइंट को लीनियर है, तो मैंने बताया कि अपन डेल को इक्वल लेते हैं 0। ठीक है, तो अगर डेल के इक्वल 0 लेते हैं तो 1/2, और ये है ए बी माइनस ए वाई माइनस एक्स बी, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। 1/2 इधर चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा ए बी माइनस ए वाई माइनस का एक्स बी, और ये इक्वल 0। ठीक है, अगर यहाँ करें देखना, अब ये अपन इन दोनों को इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाता है एक्स बी, ये सॉरी ए वाई प्लस एक्स बी, ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, और उधर जाके ये ए बी चल रहा है अपना। अब अपने को इधर 1 बनाए, इसके लिए ए बी को क्या करते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए वाई अपॉन ए बी, और ये हो जाएगा आपका एक्स बी अपॉन ए बी, और ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी। तो ये आपके पास बचेगा भाई x अपॉन, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ x अपॉन ए प्लस ये हो जाएगा y अपॉन बी बराबर हो जाएगा 1। ये कंडीशन अपने को फाइंड आउट करनी थी, और जिसके लिए कि पॉइंट क्या है, को लीनियर है। ठीक है, इसलिए अपन ने पहले डिटरमिनेंट्स की हेल्प से अपन ने इसका एरिया निकाला, जो एरिया है उसको डेल के इक्वल 0 मान लिया, अपने को ये कंडीशन आ गई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों अपने को दे रखा है कि वैल्यू, अपने को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल अपने को दे रखा है 35 स्क्वायर फीट सेंटीमीटर, अपने को पहले दे दिया। अपन क्या करते हैं, डिटरमिनेंट्स की हेल्प से अपन एरिया निकालते हैं, और एरिया अपने को पहले दे रखा है 35, तो अपन उसके इक्वल 35 रख लेंगे, और अपने पास के की वैल्यू आसानी से अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं अपन इसको। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं भाई, एरिया कैसे निकालते हैं अपन, तो एरिया ऑफ क्या है, पॉइंट अपन मान लेते हैं, ये है पॉइंट अपने पास ए, ये है अपने पास बी, और ये है अपने पास सी। तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आएगा अपने पास, ये आएगा 1/2। अपन जानते हैं भाई, इसको वैल्यू पुट करते हैं तो ये के 4, और ये है भाई 2 - 6, और ये है भाई 5 और 4, ये हो जाएगा 1 1 1। अपन क्या करें, इसके एक्सपेंड कर लेते हैं, अपन रो फर्स्ट से करें, अगर कॉलम थर्ड से करेंगे तो अपन लिए आसानी रहेगी, कॉलम थर्ड से 1 1 1, तो अपन कॉलम थर्ड से कर रहे हैं। ठीक है भाई, चाहे तो आप कॉलम फर्स्ट या रो फर्स्ट किसी से भी कर सकते हैं। 1/2, तो ये 1 इंटू में मल्टीप्लाई होगा, ये रो और ये कॉलम हट जाएंगे, तो 4 × 2 ये हो जाएगा 8, और ये 6 × 5 माइनस का 30, तो माइनस माइनस प्लस का 30 हो जाएगा। यहाँ के लिए आएगा आपके लिए माइनस, तो ये फिर आएगा देखना, ये रो और ये कॉलम हट जाएंगे, तो ये 4 × k ये हो जाएगा 4k, और ये 4 × 5 माइनस का 20। इसके बाद हम बात करें +1 इसके लिए, तो 1 इंटू मल्टीप्लाई में अपन लिख नहीं रहे, ये रो और ये कॉलम हट जाएंगे, तो ये -6k, और ये 4 × 2 -8। ठीक है भाई, अब अपन इसको सोल्व करें 1/2, अब 8 + 3 ये 38 हो जाएगा, अब माइनस का 4k -20, तो ये हो जाएगा माइनस का 4k और प्लस का 20, इसके बाद में माइनस का 6k और माइनस का 8। इसको अगर सोल्व करें 38 और ये प्लस के 20, ठीक है भाई, प्लस के 20 और 38 में से 8 निकाल दें, 30 हो जाएगा, 30 और ये हो जाएगा आपका 50। इसके बाद माइनस का 4k और माइनस का 6k, ये माइनस के 10k बचे यहाँ। अब अपने को इतना करने के बाद भाई अपने को दे रखा है कि जिसको एरिया है अपने को पहले दे रखा है कि 35 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो अपने को क्या है कि भाई गिवन दैट क्या दे रखा है अपने को, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है वो क्या है 35। ठीक है, तो 35 अपने को प्लस माइनस दोनों में लेना पड़ेगा, तो ये +-35। एक बार अपन प्लस के लिए कैलकुलेशन करेंगे, एक बार माइनस के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो ये 1/2। और अपन एक बार थोड़ा सा यहाँ रफ करें, ठीक है, ये क्यों मान लिया, अपने को दे रखा था पहले एरिया, तो ये 1/2 और ये 50 - 10k, और भाई इक्वल में अपन एक बार लेते हैं प्लस का 35। इसके बाद में एक बार अपने को लेना है 1/2 50 - 10k, और ये माइनस का 35 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इस कंडीशन में क्या होगा, ये 1/2 है, इधर ये 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये हो जाएगा 50 - का 10k इक्वल में हो जाएगा 35, ये 70। ठीक है, 70 हो जाएगा। अब 70 के बाद में अगर इस 50 को अपन इधर ट्रांसफर करें, तो ये माइनस का 50 और माइनस का 70, तो ये हो जाएगा
माइनस का 10 के माइनस का 70 सॉरी माइनस का नहीं प्लस का 70 और ये प्लस का तो 70 और ये माइनस का 50, तो ये हो जाएगा आपके पास 20, तो माइनस का 10 के। अगर के की वैल्यू निकालें अपन तो 20 अपॉन माइनस का 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो के की वैल्यू यहाँ से आई है आपके पास माइनस की 2। एक तो यहाँ से अगर सॉल्यूशन करें तो वही आपके पास इसको उधर सेंड करेंगे तो भाई 50 माइनस का 10 के ये हो गया माइनस का 70। अब ये 50 वापस इधर जाएगा तो ये माइनस का 10 के और माइनस का 70 और माइनस का 50, तो ये हो जाएगा माइनस का 120। ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 10 के इक्वल टू माइनस के 120, तो के की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 120 अपॉन माइनस का 10, 120 अपॉन 10, तो ये माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा के की वैल्यू आ गई आपके पास 12। ठीक है, के की दो वैल्यू आ गई अपने पास, के की वैल्यू एक -2 और एक 12। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें अपने को देखा शो दैट की पॉइंट, ये 3 पॉइंट अपने को जो कोलिनियर प्रूव करने हैं। भाई कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे, मैंने बताया था ये जिसका कोलिनियर क्या होते हैं, जो 3 एक ही स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट होते हैं तो उनके लिए क्या होता है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो वैल्यू होती है वो 0 की इक्वल होती है। तो अपन क्या करेंगे, इसका जो एरिया फाइंड आउट करेंगे और वो 0 की इक्वल आ जाएगा, अपन बोल देंगे भाई जो ये पॉइंट है कोलिनियर है। ठीक है, तो अपन इसका सॉल्यूशन करें तो वही अपने सबसे पहले मेथड 1/2 डेल का अपन एरिया निकालते हैं इसका सबसे पहले। तो ये एरिया ऑफ, जैसे अपन ने पॉइंट मान लिया वही ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा भाई, अपन ने वही अपना मेथड है 1/2, तो ये क्या है BC + A और ये है CA + B और यहाँ है भाई A और B + C 1 1 1। ठीक है भाई, तो अगर अपन यहाँ कोई प्रॉपर्टी यूज करें तो अगर कॉलम सेकंड में अपन प्रॉपर्टी लगाएं, कॉलम सेकंड प्लस कॉलम फर्स्ट कर देते हैं, तो ये 1/2, ये आएगा सेम आपके पास BCA, ये हो जाएगा A + B + C, यहाँ भी A + B + C, ये भी A + B + C। ठीक है भाई, यहाँ चल रहा है 1 1 1। इसके बाद में देखें अपन A + B + C अपन सेकंड कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा A + B + C, ये 1/2 अपने पास पहले से चल रहा है, तो ये BCA और ये हो गया 1 1 1 और 1 1 1। यदि आपके पास अपन ने पहले से पढ़ रखा है कि इफ द 2 कॉलम आर सेम, कोई डिटरमिनेंट्स के अगर 2 कॉलम या फिर 2 रो सेम हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, जो उसकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स की या 0 हो जाती है वो। ठीक है, तो अपने ये पहले से पढ़ रखा है तो अपन जानते हैं ये, तो इसलिए दो इसकी कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड क्या है, सेम हो गए, तो इसलिए इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू है जो 0 हो गई भाई। तो क्या हो गई, ये A + B + C इंटू में 2, इसकी वैल्यू हो गई 0, तो ये क्या हो गया 0। अपन ने यही निकालना था कि भाई अगर इसका एरिया 0 के इक्वल आ जाता है तो अपन कह देंगे कि ये जो पॉइंट है कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर का पॉइंट का जो एरिया होता है वो 0 के इक्वल आता है, क्योंकि उनसे कोई ट्राइंगुलर नहीं बनता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है भाई बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। द ऑर्डर दैट द पॉइंट अपने को दे रखे हैं 3 पॉइंट, ठीक है, ये 10 है। इसके बाद लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये इसमें स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, या फिर इट मीन्स कैसे कहें अपन, ये इनडायरेक्टली ऐसे बोल रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे, मैंने बताया कि वो अपने को जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन पे ही होते हैं वो, तो ये इनडायरेक्टली ऐसे कह रहे हैं अपन को ये भाई कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो क्या होता है भाई, जो डिटरमिनेंट्स की हेल्प से अपन क्या करते हैं उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो वो 0 के इक्वल आता है, तो अपन 0 के इक्वल मानेंगे एरिया और के की वैल्यू अपन आसानी से फाइंड आउट करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले बात करें वही डेल की एरिया ऑफ, जैसे अपन ने पॉइंट मान लिए ABC, तो ये पॉइंट हो गया A और ये B आपके पास और ये C, ठीक है भाई। तो ABC का एरिया फाइंड आउट करेंगे 1/2, ये है आपके पास 5 5 और ये है K 1 और ये 10 7 1 1 1। तो अपन ने ये लिया भाई सबसे पहले। अब अपन ने को दे रखा कि स्ट्रेट लाइन पे है, तो गिवन दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट है तो अपने क्या करना है, इसके इक्वल 0 लेना है, इसलिए ठीक है डेल के इक्वल 0 लेंगे तो ये 0, तो 1/2 ये हो जाएगा आपका इधर जाके 0 भाई। अपन अगर इसमें प्रॉपर्टी लगाएं इधर, तो ये R2 में लगाई R2 - R1 कर देंगे, और R3 में लगाएं तो R3 - R1, ठीक है भाई। तो अपने पास क्या आया, ये 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5, पहला सेम है 5 5 1 K, अब K -5, ये 1 - 5 - 4 1 - 1 0, यहाँ भी 1 - 1 0 7 - 5 ये होगा 2 और 2 - 10 - 5 5, ठीक है, इसके इक्वल अपने को 0 चल रहा है। तो देखना भाई, अब अपन क्या करते हैं, कॉलम थर्ड के अलोंग इसका एक्सपेंड करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 1 इंटू में क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम हटेंगे तो ये 4, ये 2 इंटू
2k अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, 2k माइनस 10 हो जाएगा, और ये माइनस 4 इंटू 5, ये माइनस का 20, तो माइनस पहले से है, ये 20 प्लस का हो जाएगा, इसके इक्वल चल रहा है 0। ठीक है भाई, 2k माइनस का 10 और प्लस का 20, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, 2k प्लस का 10 इक्वल हो जाएगा 0। अच्छा, मैं बात करूँ 2k इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। k की वैल्यू निकालें अपन आसानी से निकाल सकते हैं, माइनस 10 अपॉन में 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। ठीक है भाई, k की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का 5। अपन ने क्या किया था, गिवन जो अपने को दे रखी थी कि ये स्ट्रेट लाइन में है, अर्थात अपन ने गैस किया कि ये जो स्ट्रेट लाइन पे है, इट मीन्स ये कह रहा है कि ये कोलिनियर पॉइंट है, इसलिए अपन ने जो डिटरमिनेंट्स की हेल्प से एरिया निकाला उसको 0 के इक्वल माना, और 0 के इक्वल निकाल के फिर अपन ने ये k की वैल्यू अपन ने आसानी से फाइंड आउट की। नेक्स्ट में सेम अपने को वही दे रखा है कि यूजिंग डिटरमिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पॉइंट है जो अपने को क्या करना है, कोलिनियर है। पिछले में बोल दिया था अपने को कि स्ट्रेट लाइन में है, तो भी अपन ने इसका आइडिया लगा लिया पहले ही कि भाई स्ट्रेट लाइन में इसका इट मीन्स वो कोलिनियर पॉइंट है। अगर कोलिनियर है या स्ट्रेट लाइन है, बात ये की है, इसलिए अपने को दे रखा है ये अपन मान सकते हैं कोलिनियर है। इसका मतलब अपन को पता है कि जो एरिया होता है वो किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल। ठीक है, क्यों अब अपन बात करें सॉल्यूशन, तो अपन एरिया निकालें ट्रायंगुलर का क्या, तो अपन पुट करेंगे यहाँ वही अपना मेथड k 2 माइनस 2k, और ये आएगा माइनस k प्लस 1, ये है भाई 2k, और यहाँ पे आपके पास पॉइंट माइनस 4 माइनस k, और ये है भाई 6 माइनस 2k, यहाँ 1 1 1, और इसको इक्वल लेंगे अपन 0 के। ठीक है, अगर अपन यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करें, R2 में लगाएं R2 माइनस R1 कर दें, और R3 में लगाएं तो भाई R3 माइनस R1, ये दो प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन। ठीक है, R2 में लगाए R2 माइनस R1, R3 में लगाए R3 माइनस R1। ठीक है, तो अपन ये क्या है डेल जो वैल्यू अपने पास, तो ये आई, देखना ये अपने पास सेम है k 2 माइनस 2k, और ये 1 माइनस k प्लस 1 और माइनस k, तो माइनस का 2k और ये प्लस का 1। ठीक है भाई, 2k माइनस में ये निकालेंगे, 2k माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस का 2k, तो 2k 4k हो जाएगा, और ये माइनस का 2, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। अब 4 माइनस का 4 और माइनस के और माइनस के, तो माइनस का 4 और माइनस का 2k, यहाँ पे 6 माइनस 2k, और ये आपका माइनस करना पड़ेगा ये 2, तो 6 माइनस 2 ये तो हो जाएगा 4, और माइनस का 2k, और ये माइनस माइनस प्लस का 2k, तो माइनस का 2k और प्लस का 2k ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं किसके अलोंग, ये कॉलम थर्ड के अलोंग, तो कॉलम थर्ड का कॉलम ये इसके इक्वल 0 चल रहा है अपने पास, तो ये यहाँ पे क्या वैल्यू आई अपने पास 1 इंटू में ये रो और ये कॉलम हट जाएंगे, तो 4 इंटू माइनस का 2k प्लस 1, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखे अपन माइनस का 8k प्लस का 4 माइनस, अब ये क्या होगा 4k माइनस 2 और माइनस का 4 माइनस का 2k, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4k माइनस का 2 इंटू में माइनस का 4 माइनस का 2k। ठीक है भाई, इसके इक्वल क्या चल रहा है अपना 0। अब देखें अपन ने क्या किया, डिटरमिनेंट्स लिया सबसे पहले, उसको एरिया की तरह जैसे अपन निकालते हैं उसकी तरह अपने ट्रीट किया और वैल्यू पुट की, और अपने को पहले दे रखा था कोलिनियर, इसके मतलब अपने डेल के इक्वल अपने 0 पुट किया। अब अपने इसका एक्सपेंशन कर दिया, इसको अपन कैलकुलेशन कर लेते थोड़ी सी, ये है भाई माइनस का 8k, ये आप प्लस का 4, ये है, अब देखना अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 4k इससे मल्टीप्लाई हो जाए एक से, तो 4k इंटू माइनस का 4, ये माइनस का 16k। ठीक है भाई, 4k इंटू माइनस का 2k, तो माइनस का 8k, ये 4k इंटू 2k, तो 8 इंटू k स्क्वायर। बात करें माइनस 2 की, तो माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 8। ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस ये वापस 2 to 4 प्लस का 4k, ये इक्वल में चल रहा है अपने पास 0। ठीक है, तो वापस माइनस का 8k प्लस का 4, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते, तो माइनस माइनस प्लस का 16k, ये आ गया माइनस प्लस का 8k स्क्वायर, ये माइनस का 8 माइनस का 4k। ठीक है, अब अपन इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं और अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, माइनस का 8k और ये माइनस का 4k और ये 16k, तो ये कितना हो जाएगा भाई 8k स्क्वायर। 8k स्क्वायर के बाद में बात करें 16k और ये माइनस का 8k, तो ये 8k बचे और 8k माइनस 4k तो प्लस के 4k। इसके बाद में k आ गया, तो आपके पास बचा 4 यहाँ, और 4 और माइनस का 8। ठीक है, 4 माइनस 8 या माइनस का 4 इक्वल टू 0। अगर अपन इसमें से 4 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर। 4 कॉमन निकाल रहे देखना भाई, k और माइनस का ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं। और क्या करते हैं, k के फैक्टर करते हैं और k की वैल्यू अपने पास आ जाएगी भाई। तो भाई k के फैक्टर अपन देखें यहाँ, तो ये इसको अपन लिख देंगे 2k माइनस 1 और k
k प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0 चल रहा है। अब अपन एक के इक्वल 0 लेंगे और k की दो वैल्यू अपने पाएंगे अपने पास, 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 लिया तो k की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2y, ठीक है। दूसरा अपन ले k प्लस 1 के इक्वल 0, तो ये k की वैल्यू आ गई आपके पास -1, तो k की वैल्यू अपने पास आ गई -1 और 1/2। अपने को कोलिनियर पॉइंट दे रखे थे, अपन ने क्या किया, डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से अपन ने इसकी वैल्यू निकाली और किसको 0 के इक्वल ले लिया। क्यों? क्योंकि कोलिनियर पॉइंट है तो उनका जो ट्राइंगल, उनका एरिया ट्राइंगल बनता ही नहीं है, इसलिए उनका एरिया 0 अपन लेते हैं, इसलिए अपन ने 0 लिया। और के की अपन ने दो वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की। यहाँ अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया के में, तो अपन ने उसके फैक्टर की और के की दो वैल्यू अपने पास आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, जिसमें अपने को दे रखा है प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दे रखा है अपने को 2, ठीक है, इस गिवन बाई, ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है भाई। तो अपन यहां देखते हैं, अब अपने को कोई लाइन को ज्वाइन करने वाला ये पॉइंट है, ठीक है। अपन एज्यूम कर लेते हैं कोई अपने पास पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट अपने पास x और y है भाई, ठीक है। एक्स वाई पॉइंट ये क्या करते हैं, लाइन पे है ये, ठीक है। कौन सी लाइन पे है, जिसपे ये पॉइंट है ना x1 y1 और x2 y2, इस वाली लाइन को ज्वाइन करते हैं। इसका मतलब ये जो क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट हो गए, ठीक है भाई, कोलिनियर हो गए। इसका मतलब जो ट्रायंगुलर बनेगा नहीं, किससे, P, और अपन इसको मान लेते हैं A और B, ठीक है। तो P ट्रायंगुलर ऑफ PAB, इसका एरिया क्या आएगा 0, क्योंकि अपन जानते हैं जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं उसका कोई ट्रायंगुलर बनता नहीं है, इसलिए इनका जो एरिया होता है वो अपन 0 के इक्वल मानते हैं, 0 लेते हैं, क्योंकि उनका 0 ही होता है, ट्रायंगुलर उनसे कोई ट्रायंगुलर नहीं बनता, इसलिए उनका एरिया 0, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अब यहाँ डेल की वैल्यू भाई 1/2, एक पॉइंट अपने एज्यूम किया x y, एक है अपने पास x1 y1, एक है अपने पास x2 y2, ठीक है, 1 1 1, और इसका एरिया अपन 0 मानते हैं क्योंकि ये जो इनसे एरिया वो ये कोलिनियर है, ठीक है। अब 0 लेते हैं तो 1/2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा 0 का, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर चल रहा है अपने पास, तो इसका मतलब ये बनेगा यहाँ x y, x1 y1, x2 y2, ठीक है भाई, 1 1 1, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। देखना ये 1/2 उधर अपन ने क्या किया, ये अपने को दो पॉइंट दे रखे थे, तो अपन ने एक एज्यूम किया कि x y है जो ज्वाइन करता है लाइन को, इसी लाइन पे है ये 3 पॉइंट, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए तो इनसे कोई ट्रायंगुलर नहीं बनता, इसलिए इनका एरिया अपन ने 0 अपन ने पहले पढ़ रखा है, इसलिए अपन ने ये जो एरिया वाला डिटर्मिनेंट्स में वैल्यू पुट की तीनों पॉइंट की और इसके इक्वल 0 ले लिया, तो अपना जो स्टेटमेंट अपने को प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, ठीक है। तो यही अपने को प्रूव करता है। आज की क्लास में अपन यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इससे यहाँ ये तो कंप्लीट होगी, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो अपनी कंटिन्यू चल रही है सिलेबस की। तो आप नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे वीडियो की डिटेल आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर कुछ क्यूरी है आपकी, कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम आए हैं आपको, इनमें अपन ने क्वेश्चन छोड़े हैं या फिर इनके अदर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमसे, थैंक यू।